अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आपके साथ शेयर करूंगा कि अक्सर फील्ड में वाक़या पेश आ जाता है कि फार्मर कहता है कि मैंने जानवर चेक करवाया था, डॉक्टर या प्रैक्टिशनर टेक्नीशियन इसको प्रेग्नेंट बता के गया है, लेकिन ये खाली निकला है। बाज़ का तो वो 3 महीने बाद निकल आता है, बाज़ का तो वो 6 महीने बाद भी, और बाज़ का तो पूरा टाइम गुजर जाता है, जानवर खाली निकलता है, पता नहीं चलता, यानी प्रेग्नेंट नहीं होता। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो सबके सामने होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए, फार्मर को भी, प्रैक्टिशनर को भी। कुछ यूँ है कि जो जानवर तो 2 महीने के बाद चेक किए जाते हैं, वहाँ जब होती है अबॉर्शन होती है तो पता चल जाता है अक्सर कि अबॉर्शन हो गई है, जानवर ने बच्चा ज़ाया कर दिया। लेकिन हमारे एरिया में जानवर मोस्टली फार्मर, जो छोटा फार्मर है जिसके पास 2, 4, 5, 10 जानवर हैं, वो भी 40 डेज़ पे जानवर को चेक करवाने की कोशिश करता है, 35 डेज़ पे जानवर को चेक करवाने की कोशिश करता है, और उसके बाद दोबारा रीचेक नहीं करवाता। जबकि ये प्रैक्टिसेस हैं बड़े फार्म की कि जानवर को 35-40 दिन पे चेक कर लिया जाए, वहाँ पर फिर जानवर को दोबारा भी चेक किया जाता है 70 डेज़ पर। हर फार्म ने अपनी एक प्रैक्टिस बनाई होती है, लेकिन चेक किया जाता है दोबारा 70 डेज़ पे। फिर जानवर को ड्राई करने से पहले भी चेक किया जाता है, कहीं ये ना हो कि कहीं दरमियान में, क्योंकि हर्ड बड़ा होता है, बारिश वगैरह हो गई हो तो पता ना चला हो। इसलिए बड़े फार्म्स में 3 बार चेक करते हैं, इसीलिए पहली बार जल्द से जल्द उसको चेक कर लिया जाता है। तो यही प्रैक्टिस जब फील्ड में आती है, ये 35 से 40 दिन पे जानवर को चेक करते हैं, हम बताते हैं कि जानवर आपका प्रेग्नेंट है जी। लेकिन होता क्या है, बाज़ औक़ात एम्ब्रियोनिक लॉस हो जाता है, एम्ब्रियोनिक डेथ हो जाती है, जिससे फार्मर को पता नहीं चलता। क्योंकि मोस्टली जो 40 डेज़ से पहले एम्ब्रियोनिक डेथ होती है, उसमें ब्लीडिंग फ्लीडिंग कुछ नहीं होती, हल्का सा हल्का पानी बाज़ दफ़ा फेंकता जानवर, बाज़ दफ़ा कुछ भी नहीं होता, मामला ख़त्म हो जाता है। होता क्या है, जानवर हीट में नहीं आता। जब जानवर ज़्यादा अरसे का प्रेग्नेंट होता है, मतलब 40 दिन तक का प्रेग्नेंट होता है, तो उसमें उसका फिर साइकिल जो है, स्ट्रेस साइकिल, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। एक अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हम कहते हैं। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ जब होती है तो उसमें स्ट्रेस साइकिल जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता, यानी जानवर 21 पे 21 दिन पे प्रेग्नेंट होता रहता है। उसमें यह भी कंफर्म नहीं होता कि अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हुई है या नहीं हुई, लेकिन उसमें इसका साइकिल डिस्टर्ब नहीं होता। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर आप छोटे लेवल पर अपने जानवरों को 40 दिन पर चेक करवाते हैं, 45 दिन पे फीटस बन जाता है जी। जो मुझे थोड़ा बहुत पता है कि 4 दिन तक ज़ाइगोट होता है, 45 दिन तक एम्ब्रियो होता है, और 45 दिन के बाद जो फीटस बन जाता है, यानी 45 दिन से पहले जो हो जाएगा मामला ख़त्म, उसको हम एम्ब्रियोनिक डेथ कहेंगे, और 45 दिन के बाद अबॉर्शन कहलाती है। तो ये एम्ब्रियोनिक डेथ का मोस्टली पता नहीं चलता, इसलिए फार्मर और प्रैक्टिशनर के दरमियान बाज़ तलक कलामी भी हो जाती है। फार्मर समझता है इसे पता नहीं चला था। इसलिए इसका बेहतरीन और अच्छा हल है कि आप अपने जानवर को 2 महीने से पहले प्रेगनेंसी टेस्ट ही ना करवाएं, 2 महीने के बाद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवाएं, और फिर अगर कोई मामला आते हैं तो उसे अच्छे तरीके से देखें। गलती भी चांस है प्रैक्टिस करते वक्त, जब हज़ारों जानवर चेक करने, कहीं गलती के भी इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन जब गलती उस लेवल पर जाके होगी तो फिर पता भी चल जाएगा कि गलती हुई है। लेकिन अगर आप बहुत जल्द जानवर चेक करवा लेंगे और एम्ब्रियोनिक लॉस हो जाएगा तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। आप प्रैक्टिशनर के मतलब से ज़रा बहस करेंगे कि आपने हमें जानवर गलत चेक करके दिया है। ये रिसेंटली मेरे साथ मामला पेश आया है कि मैंने 40 डेज़ पे एनिमल चेक किया था, मुझे अच्छे तरीके से याद है। 40 डेज़ पे चेक करके हमने प्रेग्नेंट बता दिया, 9 महीने के बाद वो गाय ने बच्चा नहीं दिया। अब जब मैंने उसे चेक किया तो उसके अंदर कुछ भी नहीं। अब 9 महीने पहले वाला एम्ब्रियोनिक लॉस का पता नहीं चलता इतने अरसे बाद। तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपने जल्दी जानवर चेक करवाया है तो उसको रीचेक लाजमी करवाएं, क्योंकि जिन लोगों ने जानवर रखे हैं वहाँ प्रैक्टिशनर्स का, डॉक्टर्स का चक्कर लगता रहता है। अपने आप को भी महफूज करें, अपने टाइम को बचाएँ, अपने पैसे को बचाएँ, और किसी तरह की भी परेशानी से बचने के लिए अपने जानवरों को थोड़े टाइम बाद चेक करवाया करें। अस्सलाम वालेकुम।